मैंने सुना ये जगत के स्वामी जगत नियंता है, ये वही है जिनके लिए मैं 3 जन्मों से ढूंढ रहा हूं। तो उठ के नाचने लगा, कूद कूद के कहने लगे, मिल गया, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। निषाद राजगुह ने कहा, क्या मिल गए, कहाँ मिल गए? बोले यही मिल गए राजन, यही मिल गए। बोले कौन? बोले राजा राम, जिनको मैं 3 जन्मों से ढूंढ रहा हूं। समुद्र मंथन हुआ तो भगवान विष्णु ने कछुआ का रूप बनाया, मंदराचल को अपने पीठ में धारण किया। समुद्र मंथन हो गया, विष निकला, भगवान शिव को पिला दिया गया। 14 रत्न मिले, निकले अमृत सहित, सब बट गया देवताओं में, दैत्यों में। वहां 2 पड़े थे भगवान शिव, विष के प्रभाव से समुद्र के तट पर बैठे हुए थे और भगवान ने अपना स्वरूप त्यागा। तो वो कछुआ, जहां पृथ्वी को नौका बनाया गया, आदि शक्ति को कठौता बनाया गया, और नौका में कठौता, कठौता में कछुआ। कछुआ नौका को ठेलते ठेलते समुद्र के तट पर लाया और भगवान शिव से बोला, भोलेनाथ हमारे साथ न्याय करो। शिव जी ने कहा, क्या अन्याय हुआ है? बोले, भगवान हरि ने मेरा रूप धारण किया और अपना कार्य करके मेरे रूप को त्याग के चले गए, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? शिव जी ने कहा, जिनके स्वरूप, जिन्होंने तुझे प्रकट किया है उनके चरण का रज प्राप्त कर लेगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए कछुआ आज भी मिट्टी खाता है और भगवान का चरण रज खोजता है। कछुआ सिर्फ मिट्टी ही खाता है। वो कछुआ नाव को ठेलते ठेलते क्षीर सागर में गया। शेष के सज्जा पर भगवान सोए हुए थे, उनका चरण लटका हुआ था, चरणों में महालक्ष्मी बैठी दबा रही थी। कछुआ जैसे अपना जीभ निकाला भगवान का चरण चाटने के लिए, तो लक्ष्मी ने पंखे से हाँका, डर के मारे चला गया और नाव डोली तो सर के तरफ चला गया। उसी समय शेष नाग ने अपना फुफकार रूपी विष डाला, तो कछुआ नाव सहित पलट गया। अब पलट गया तो उसकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु। लेकिन वो भगवान के स्वरूप का था और शिव जी का दर्शन किया था और शिव जी से आशीर्वाद लेके आया था, इसीलिए वो व्याध कुल में नर्मदा के तट पर, शिव पुराण में ये कथा आता है, नर्मदा के तट पर व्याधेश्वर महादेव का आज भी स्थान है। वहां के व्याध ही उस मंदिर के पुजारी हैं। तो व्याधेश्वर महादेव के रूप में वहां वो व्याध रूप में हरणों का शिकार करता था। एक दिन शिवरात्रि के दिन वो हरण का शिकार करने गया और एक बेल पेड़ के नीचे बैठ कर के हरणों के आए हुए झुंड पर बाण चलाने लगा, लेकिन बाण पेड़ में उलझ करके पत्तों में बाण दिशाहीन हो जाता था, हिरण भाग जाते थे। 4 पहर बाण चलाया, चारों पहर में वो बेल पत्र टूट करके नर्मदा जी के में गिरे। नर्मदा जी का प्रत्येक कंकड़ शंकर का स्वरूप होता है, नारायण। तो 4 पहर बेलपत्र चढ़ा तो भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। शिव जी प्रकट हो गए और बोले, तुमने अज्ञानता में ही सही मुझ पर 4 पहर, मेरी पुण्य तिथि है, अति प्रिय तिथि है शिवरात्रि, इसमें तूने 4 पहर बेल पत्र चढ़ाया है, इसके लिए मांग क्या मांगते हो? पूर्व जन्म का ज्ञान था उसे। उसने कहा, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान शिव ने कहा, तू मेरी इस लिंग का, मैं यहीं स्थापित होता हूँ, इस लिंग का पूजन कर, मैं तेरे नाम से व्याधेश्वर महादेव के नाम से जाना जाऊंगा। और
जब तेरा प्रणांत होगा तू मध्या क्षेत्र में तीरथ प्रयाग के सनिकट निषाद कुल में उत्पन्न होगा। और जिस समय भगवान हरि का अवतार होगा, राम रूप में परमात्मा आएंगे और तू तेरे सन्मुख किसी कोई भी व्यक्ति उनकी महिमा का चर्चा करेगा तो तेरा ज्ञान उद्धत हो जाएगा।